अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौला अन सब्बतनाका लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शयअन क़लीला इज़ा लअज़क़नाका दिअफ़ल हयाति व दिअफ़ल ममात सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबी। बंदे परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हब हनफी आदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक़ से हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बागे खिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर पुरनूर शाफ़े यौमिन नुशूर हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम हुजूर की तशरीफ आवरी का महीना शुरू हो चुका है और हर तरफ रहमतों की बरसात है और हर तरफ नूर ही नूर है। हर चीज खुश हो रही है और खुश होकर ये कह रही है कि हुजूर आ गए। अब मसला ये है कि मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद क़यामत तक अब हुजूर के दीन का सिक्का चलेगा।
अब क़यामत तक रसूलुल्लाह की बात होगी, अब क़यामत तक हुजूर के दीन की ही बातें होंगी, अब क़यामत तक हुजूर के दीन का ही चर्चा रहेगा। क्योंकि मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इस्लाम यालू वला युला। हुजूर ने फरमाया इस्लाम हमेशा के लिए बुलंद होने के लिए है, ना कि मगलूब होने के लिए। जो इस्लाम के साथ लग जाएगा, इस्लाम क़यामत तक उसको भी बुलंद कर देगा, और जो इस्लाम से दाएं बाएं होगा फिर वो जलील और रुसवा हो जाएगा। और इस्लाम ही है जो गरीबों की बात करता है, इस्लाम ही है जो हक देता है, हर किसी को उसका हक उस पर उसकी सतह पर देता है। इस्लाम ही है जो मुसलमानों के मसाइल हल करता है। अगर मुसलमान ये समझे कि हुजूर के दीन को छोड़कर वो कुफर के निजाम को राइज कर कर वो ये समझेंगे कि हम तरक्की कर जाएंगे, तरक्की मुमकिन नहीं होगी। मुसलमानों की तरक्की, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद वो इस्लाम के कले में आ गया। अब उसको रोटी भी मिलेगी तो इस्लाम की वजह से मिलेगी। अब उसकी इज्जत, अमन, सुकून सब कुछ इस्लाम के ताबे है। अगर वो अपना सर झुका लेगा इस्लाम के सामने और कहेगा कि बस हुजूर का दीन ही, तो फिर दीन उसको इज्जतों से भी नवाजेगा, उसको दीन रोटी भी देगा, हर चीज देगा। लेकिन अगर वो दीन से मुंह करेगा तो दीन उसके पैरों में नहीं पड़ेगा कि नहीं नहीं तू दीन का काम कर, इस्लाम उधर पैरों में पड़े, नहीं नहीं तू काम कर। इस्लाम की अगर देखना हो ना इस दौर के अंदर कि इस्लाम किसी के पैरों में नहीं पड़ता, वो आपको इस दौर के अंदर अमीरुल मुजाहिदीन नजर आएंगे। वो किस तरह के बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े गद्दियों वाले थे, बड़े बड़े शेखुल हदीस भी थे, बड़े बड़े मदारिस रखने वाले भी थे, बड़े बड़े जनाब मुरीद रखने वाले भी थे। लेकिन जब इस्लाम ने उनसे तकाजा किया कि काम करो, मैदान में आओ, उन्होंने कहा नहीं नहीं जी हालात बड़े खराब हैं, जनाब अमेरिका नाराज हो जाएगा, यहाँ के उनके आलाकार नाराज हो जाएंगे, बाहर के वीजे बंद हो जाएंगे, जनाब पैसे बंद हो जाएंगे। तो इस्लाम ने कहा अच्छा चलो ठीक है तुम जाओ। फिर इस्लाम पैरा बिच नहीं प्याओ ना दे। इस्लाम ने एक मस्त रहमत लिल आलमीन तो मिल मुजाहिदीन को खड़ा कर दिया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। इस्लाम पैरों में नहीं पड़ता, बिल्कुल पक्की बात। जो इस्लाम के साथ लग जाएगा, होवे तरखाना दा पुत्र भी होवे, भावे तरखाना दा पुत्र भी, शादी भी ना कराई होवे, ते हाफिज़े कुरान भी ना होवे, ते शेखुल हदीस भी ना होवे, ते कोई बड़ा मुफ्ती भी ना होवे, ते कोई पीर दा पुत्र भी ना होवे, लेकिन पीर सैयद जमात अली शाह साहब पैर चुमदे ने, ते पीर दिदार अली शाह साहब आके जनाजा पढ़ा देंगे, ते पीर मेरे अली शाह साहब गोल्डे भाई कहते हैं कि जिन्हें जन्नत लैनी गाजिल मुद्दीन से जनाजा पढ़े जाके। कोई गल नहीं, क्यों? इकबाल को मैं पूछा, मैं कि इकबाल एक गल की बन गई, इतने सैयद हो के गाजिल मुद्दीन शहीद तरखाना दा पुत्र होवे ते पैर चुम रहा। मैं कि इकबाल एक गल की बनी, इकबाल कहते तेनू समझ नहीं है क्योंकि कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे। ये है हुजूर के साथ जो आ जाएगा क़यामत तक उसका नाम भी बुलंद हो जाएगा। होवे अवाना दा पुत्र, होवे अवाना दा पुत्र, ना शेखुल हदीस होवे, ना मुफ्ती होवे, ना लखा मुरीद रखने वाला होवे, लेकिन हुजूर दी इज्जत ते कोसार मार की 27 गोलियां छिका देवे ते क़यामत तक मुमताज कादरी हो जांदे। इतनी गल है। मैं तानू मिला पीर साहब की गल कर, असल जरनैल अहले सुन्नत गल कर, मैं तानू दलेर कर रहा। हाँ दलेर हो, कोई नहीं, हुजूर दा मिलाद इंज करके सुनना है तो सुनाना भी है। पुछ के नहीं, जिन्हें पुछ के मिली उन्हें झूठ बोलता, उन्हें हुजूर नाल मोहब्बत की थी, साहबा ने हुजूर नाल अन्नेवाह मोहब्बत की थी। समझ आ रही? अन्नेवाह मोहब्बत ही है। अल्लामा अब्दुस्सार खान नियाज़ी अलैहि रहमा आप जेल गए ना, ते बाद जो रिहा होके आए ते आप दे कोल मीडिया ने पूछा हुजूर आप दी उम्र की है? आपने फरमाया 6 रातां ते 7 दिन। सुनना जरा गल ये ऐ जिंदगी है ते ऐ जे नारे ला रहे हैं ना, ऐ महफिल मिलाद सजाई हुई है ना भाई ने, जेडी महफिल सजा जिम्मेदारान आए ऐसी गल तो क़यामत नूं मुल पैना।
ते मुल पैना है। सहाबा ते हुजूर उन्हें कहा या रसूल अल्लाह, मेरे हुजूर ने सहाबी को पूछा ना कि तू की तैयारी की थी माशर दी, जनाब की तैयारी की थी आखिरत दी? उन्हें कहा या रसूल अल्लाह कोई तैयारी नहीं, बस इतना है कि तुहाडे नाल मोहब्बत करते हैं, ऐही तैयारी है बस आखिरत दी। ते हुजूर ने फरमाया अल मरउ मा मन हब्बा, फरमाया क़यामत वाले दिन बंदा उसी नाल होएगा जिस नाल मोहब्बत करदा होएगा। ते ऐ महफिल इंज नहीं हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में, ऐ जेड़ी आवाज चल रही है भी दस रही कि हुजूर आ गए। ऐ हर चीज जेड़ी खुशी नाल झूम रही ना, ऐ दस रही हवा भी झूम के हुजूर आ गए। क्यों कि हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देख के मुस्कुराई क्यों। बस ये बात है भाई, मेरी गल सुनो, जेड़ा सरकार दा खांदा ना नारा भी सरकार दा लाओ ना यार, जो जिसका खाता है उसका गाता है। अभी सरकार दा खाने सरकार दे नारे ला रहे हैं। कोई खांदा नून लीग दा ते उन्हें नारे लांदा, कोई खाना इमरान दा ते उन्हें नारे लांदा, कोई खाना ज़रदारी दा ते उन्हें नारे लांदा, कोई किस दा खाना। अज तो सरकार दा नारा खाने आ ते फिर सरकार दा नारा लांदे, दोवें हाथ बुलंद करके लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ताजदारे खत्मे नबुव्वा, हाथों को उठा के नारा लगाना है इसी नाराए हक से।
ये नारा मैं खुद नहीं लगा रहा, किबला शाह साहिब के हुक्म से लगा रहा हूं। और इस नारे की तक़वियत आपने देखनी है, इस नारे की ताकत आपने देखनी है। और जितनी ताकत आप समझें उतनी ऊंची आवाज से बोलना है, क्योंकि इसी नाराए हक से बातिल हुआ बर्बाद। बात इतनी है, ताजदारे खत्मे नबुव्वा, ताजदारे खत्मे नबुव्वा, ताजदारे खत्मे नबुव्वा, ताजदारे खत्मे नबुव्वा। तशरीफ लाए हम सफरे अमीरुल मुजाहिदीन मुजाहिदे खत्मे नबुव्वत, हमारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी नाइब अमीर जनाब पीर सैयद जहीरुल हसन शाह साहिब, आप तशरीफ लाए। आपको वटा पिंड की सरजमीन पर जियानु वेलकम कहते हैं। जनाब मोहतरम ज़ुहैब अंसारी साहिब, उनकी पूरी टीम की तरफ से जियानु वेलकम कहते हैं। अक्से अमीरुल मुजाहिदीन बयान फरमा रहे हैं, ताजदारे खत्मे नबुव्वा, ताजदारे खत्मे नबुव्वा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। शाह साहब आ गए, शाह साहब गल करनगे। मैं तो बस काजी साहब का हुक्म है कि गल कर, वरना मैं गल मुक गई तो फिर उदार सही इंशाअल्लाह। उदार अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं गल कर रहे सी कि मौलाना अब्दुल खान नियाज़ी अलैहि रहमा आप जिंदगी तो यारो जिंदगी जी हुजूर दे नाम से गुजर जाए, जिंदगी तो उसी जिंदगी दी है, उसका तो मुल पैना है। बाकी तो एवं चबल पुना ही है, कोई और गल मकसद कोई नहीं। ऐसी तो मुल पैना क़यामत वाले दिन। हाँ, मुजरिमों को ढूंढती फिरती है सारी जिंदगी हुजूर दे दीन दा। गद्दार नहीं पढ़ना, गुनाहगार बन के रहना है करके। मैं गुनाहगार हाँ, गद्दार नहीं बनना हुजूर दे दीन दा, ना हुजूर दी जात दा गद्दार बनना है। ना एक कान इस वास्ते रब ने बनाया कि हुजूर दे बारे कोई गल सुननी, एक कान इस वास्ते बनाया कि हुजूर दी अजमत ते शान सुननी, ते हुजूर दी जनाब इज्जत और तकरीम दी गल्लां सुननियां। समझ आ रही भाई? मौलाना अब्दुल खान नियाज़ी को उन्होंने कहा हुजूर तुम्हारी उम्र कितनी है? आपने फरमाया 6 दिन से 7। उन्होंने कहा बाबा जी चंगे बंदे, तुम्हारी उम्र जनाब मजाक कर दो। आपने फरमाया नहीं नहीं, आपने फिर शेर पढ़े। आपने फरमाया औकाद हमाबूद के बा यार बसर शुद बाकी बेहासिलो बेखिरती बूद। आपने फरमाया जिंदगी दी ओही जिंदगी जेड़ी मैं हुजूर दे नाम ते अंदर कट के आया, जिंदगी दी ओही जिंदगी जेड़ी हुजूर दे नाम ते कट के आया, बाकी ते एवें चबल पुना है। तो जिंदगी दी ओही जिंदगी जेड़ी हुजूर दे नाम ते हुजूर दी महफिल ते गुजर जावे, इसी दा मुल पैना क़यामत वाले दिन। ते अपने आप नू दलेर करो। दलेर है जनाब, मैं तबानी साहब मैं दस रहे सन कि असीं कश्मीर के बार्डर ते बैठे हैं, ते तुहानू पता जो असीं कश्मीर के बार्डर ते होइए ना ते फिर सानू जनाब होर जज्बा चढ़ना, साडा खून गर्म दा क्यों कि असीं कश्मीर वापस लेना ना। ते असीं फिर मोदी नाल गल भी करदे हां, ते फिर खालिद बिन वलीद दी गल जुबानी करदे हां। इंशाअल्लाह जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह दे जरिए अल्लाह ने जो हुजूर दा दीन तख्त ते आएगा ते असीं इंशाअल्लाह मोदी नाल इंज करके गल करांगे, इंज करके। मैं जेड़े हाथ नहीं चुकते कोई गल नहीं, ना चुको हाथ, कोई मसला नहीं, हाथ संभाल के रखो। इंशाअल्लाह जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की दात आएगी, जिन्हें हुजूर दा दीन तख्त ते आएगा, ते फिर साडा जर्नल जनाब मोदी नाल इंज गल करेगा,
मिन खालिद इब्न अल वलीद इला रुस्तुम व मेहरान व मलाए फारिस। इंज करके गल होएगी, कश्मीर आजाद होएगा इंशाअल्लाह। इंज करके दलेरी पैदा करो अपने जले मर्द इंज भी जाना है, टीके लवा लवा के शुगर नाल भी खा गोलियां खा खा के जनाब ड्रिपां लवा लवा के भी जे क्या उस मौत का मजा होवे जो हुजूर दे नाम ते आ जावे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बीमारियां नाल भी तो जाना ही है ना, अब बीमारियां लग गई जनाब, बंदा अस्पताल लम्मा पै जावे जनाब, रोजाना ड्रिपां लवावे टीके लवावे, इंज भी तो जाना है। इमाम हुसैन फरमाते ना करे जिस्म पैदा ही मरने के लिए हुआ है तो फिर कितनी मजे की बात हो कि जिस्म अल्लाह रसूल की राह में कुर्बान हो जाए। तो फिर इमाम हुसैन ने गल नहीं की थी, ऐ शेख बता के इब्ने अली आया था क्यों मैदान में। आला हजरत ने बात ही खत्म कर दिया थी, सारे ने तस्करे कर दिया, सारे ने गल्ला कर दिया क्योंकि हुजूर दे गुलाम हैं। क्यों? आला हजरत ने फरमाया जिक्र छेड़िए उनका हर बात में। आला हजरत फरमाते रब्बिल अव्वल शरीफ दी महफिल होवे, मुहर्रम दी महफिल होवे, बड़ी ईद होवे, निक्की ईद होवे, जनाजे दा वक्त होवे, खत्मे कुल होवे, चेलम होवे, गल केड़ी करनी जिक्र छेड़िए उनका हर बात में। ते अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक ने पाकिस्तान में दसिया कि जनाजा चुकिया जा रहा है, लब्बैक वाले कहंदे लब्बैक या रसूल अल्लाह नारे लांदे ना, निक्की ईद होवे ते बड़ी ईद होवे लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगता है। ते फिर आला हज़रत ने अगली भी गल की थी, फरमाया जिक्र छेड़िए उनका हर बात में। तो फिर छेड़ना शैतान का आदत, जेड़े कहे ना ये क्या है, ये क्या हो रहा है, आपको पता नहीं जनाजे का वक्त है, असि क्यों लब्बैक दा नारा इस वास्ते ला रहे कि उन्होंने सबक याद करा रहे हैं। ते जो हुजूर आंदे फिर लम्या ना प्यारे में खड़ा होकर लब्बैक दा नारा लावे, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तशरीफ आवे होवे ना फरिश्ते पूछण माकुम तदक्कुर ते लम्या ना प्यारे में उथे जनाब ताजदार खत्म नबूवत दा नारा लावी, ए सबक याद करा रहे हैं। ए सबक उन्हें याद कराने की कमी, उन्हें जाना उन्हें माना। पहले तो कहते ना वेख वेख के फिर कहीं इन्हें जाना इन्हें माना। सामने जो हुजूर होंगे जो हुजूर दा सामने तशरीफ आवरी होवे ते नारा लावी कि हुजूर मैं तोड़े दुश्मनां नाल दुश्मनी रख के आया, मन सब्बा नबियन। ऐ सबक याद कराना मकसद जनाजे ते और कोई मकसद नहीं। जिक्र छेड़िए उनका हर बात में, छेड़ना शैतान जिन्हों कहे ना ये सियासी नारा है ये क्यों लगा रहे हैं, आला हज़रत फरमाते हैं शैतान दा पुत्र है, मैं नहीं गल कर रहा, आला हज़रत गल कर रहे। जिन्हों तकलीफ होवे लब्बैक दे नारे तो ते आला हज़रत फरमाते हैं शैतान दा पुत्र है, वो इंसान दा पुत्र नहीं। जे इंसान दा पुत्र होंदा तो फिर हुजूर दे नारे दे जनाब झूम के कहना सुभान अल्लाह क्या बात है। ये नारा कोई साडा ते है नहीं, ये ते सहाबा ने जो सामने वो तीर आ रहे सन ते सहाबा ने इंज करके नारा लाया ते आज भी लब्बैक अल्लाह दा नारा है। जेड़े भी हुजूर दी नामूस रिसालत दे पहरा देंदे ना ते खत्मे नबूवत दे पहरा देंदे ते जेड़े गाजियां ने इस्लाम हुजूर दी इज्जत और तकरीम वास्ते हुण भी जिन्होंने बाबा जी ने इश्क रसूल दा जाम पिलाया ना, वो फिर बाबा जी फरमाया समझ आ जाए बंदा रह नहीं सकदा, रह नहीं जाता। फिर जिन अंदर आ जावे ना शय अंदर आ जावे, इश्क रसूल समझ आ जावे, अंदर आ जावे ना हुजूर दा इश्क, ते फिर बंदा रह नहीं सकता जो मर्जी हो जावे। जनाब हजरत उर्वा बिन मसूद सन ना, पहले तो मुसलमान नहीं होए ना, सुनो जरा जो आ जावे ना अंदर इश्क रसूल दाखिल हो जावे अंदर, फिर बंदे को रह नहीं होता, ए लज्जत आ जावे। उर्वा बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बाद च मुसलमान है ना जदों ते हुजूर उन्हां दा कबीला बड़ा जंगजू कबीला सी, जो हुजूर दा कलमा पढ़ा ते उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं जान देना ऐलान कर देना कि बस हुजूर ही खातमुन नबीय्यीन, हुजूर दा कलमा पढ़ो बस। ते आप दे सारे कबीले वाले बड़े मुशरिक सन, बड़े डाडे जंगजू सन। हुजूर ने फरमाया अजे नहीं जाके ऐलान करना, उन्होंने कहा हुजूर हुण रिया नहीं चाहता, उन्होंने कहा हुजूर रिया नहीं चाहता हुण अंदर। ते फिर यही होए गल होई उन्हें जानदे नाल जनाब सुबह फजर टाइम अजान पढ़ी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ते आप दे कबीले ने आपने शहीद कर दिता सी। ए जदों अंदर आ जावे ते फिर चूं के चुनाचे नहीं रहंदी फिर गल। हाँ जेड़ा चूं के चुनाचे कीता उन्हें झूठ मारे हुजूर नाल मोहब्बत की थी। साहबा ने जनाब तीर खा के भी अपने जनाब जिस्म दे मुसले करा के भी कहा या रसूल अल्लाह हक नहीं अदा होया ते इस वास्ते तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह इले समझे करन कि जनाब वो दो नारे ला के ते जनाब दो जनाब महफिल सजा के हक अदा कर दो। हुजूर दा हक ते साहबा नहीं अदा कर सकदा सी, तुसी कौन हो? हुजूर दा हक ते बहु वड्डा, बस इतना ही है कि असि खरीदारां ने यूसुफ विच ना लिखवा रहे, बस साडा और कोई मकसद नहीं। ये चाहते हैं कि जो कब्र जो हुजूर के सामने बूती लेके जाइए तो हुजूर फरमान मेरा गुलाम आया, सुभान अल्लाह मेरा गुलाम आया, मेरा गुलाम, इतनी गल है। समझ आ रही भाई? ते फिर याद रखना जिन्होंने हुजूर की इज्जत पहरे दिते ना ते सहाबा नु हुजूर वेख के फरमाया सन अफलहल वजूह, फरमाया ते कामयाब चेहरे आ रहे, ये ते जने आ रहे, कामयाब चेहरे आ रहे। ऐ जनाब हुन मसला शुरू होया हर तरफ। मैं गल करी इतने जनसे दे मकबर भी तो बैठे होने ना सारे
सारे बैठे होने ते टाउट भी बैठे होने ने ते जनाब मैं उन्हां नाल बराह रास्त गल कर रहा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਲਗਾਮ ਪਾਓ ਲਗਾਮ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਓ ਵਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਣੀ ਆਂਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ फैजाबाद ने पैरा देता हो जिंदे या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक मैं पहले गल कर छड़ी के इमाम हुसैन फरमा गए ये जिस्म मरण वास्ते जो होया पैदा ते फिर क्या ही मजा है जिस्म के जो हुजूर दी खत्म नबूवत है सीने ते गोली खा के बना जावे इस जिस्म की फिर क्या ही बात होवे एन जिस्म को जनाब खून रस दे होवे ते हुजूर फरमान मेरा गुलाम आया मेरी इज्जत पैरा दे के ऐसा ते मजा जे तेनू बहुत शौक आया होया ना ते बंदे दा पुत्र बन तेनू मैं बड़े प्यार नाल समझा रहा बंदे दा पुत्र बन जे इंज नहीं तेनू बहुत शौक है ते फिर सानू भी बुलाओ ते फैजाबाद उत्ते सुप्रीम कोर्ट सानू भी बुला के तेनू दसांगे कि असि हुजूर दे खत्म नबूवत सानू किने भेजिया तेनू दसांगे उत्थे आके ते फिर ए भी दसांगे तू किवें इस कुर्सी अदालत ते आया बैठा सानू सारियां गल्लां आंदियां सानू चुप रहन दे हाँ सानू चुप रहन दे बाज आ तेनू ए जनाब वार्निंग दे जा रहे कि तेनू बहुता दर्द है ना बाबा जी तो पहले गल कर गए कि पीड़ा होर ते पकियां होर पीड़ा होर ते पकियां होर ए बावें बेशक सारे नस जान ना ए हुजूर दे गुलाम जिन्हां बाबा जी दे हत्थों इश्क रसूल दा जाम पीता ए बाबा जी दी गल्लां ते पैरा दे के रहणगे इंशाअल्लाह ते असी किस नू तारीख गलत मबस नहीं करन देंगे कि जनाब कुर्सी अदालत ते बैठ गया चीफ जस्टिस हो गया ए भी असी ओ नहीं हां कि जेड़े जनाब ताकतवर जनाब कुर्सी तो उतरे ते सारे बड़ कर देन असी उन्हें जनाब कुर्सी ते मौजूद है अजे नवा मेरा गल कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह असी ओ नहीं है कि अंदर होर ते बाहर होर असी अंदर भी ते बाहर एक ही गल करते और याद रखिए जो साडी तारीख तो वाकिफ हैं ना हम सर झुका के जिए असी जो कल अदम सी ना तामी सर ने झुकाया शहीद दे के भी सर नहीं झुकाए FIR कटा के भी सर नहीं झुकाए जनाब जेला जाके भी सर नहीं झुकाए तो फिर शल खा के भी सर नहीं झुकाए तो ना हम सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए 2 दिन अगर हम कम जिए 2 दिन कम जिए बाबा जी 2 दिन कम जिए ना 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या हम उनके साथ जो शम्मा जला के बस इतनी सी बात है मैं उधर गल कर रहा सी मदारान भी मौजूद हैं बिल्कुल सीधी जी गल है हुजूर दी खत्म नबूवत तेनू असि गल करन दी इजाजत नहीं देंगे समझ आ रही बिल हां असि हुजूर दी खत्म नबूवत दा पैरा जेड़ा दिता ए ते क़यामत तक तोड़ा दर्द रहना ए तू भी ते नस्लां नु भी दर्द रहना कि हुजूर दे गुलामां ने कादियाने दी मंजी किवें ठोकी एंड करके हुजूर दी इज्जत ते गल नरम हो नहीं सकदी जेड़ा बंदा नवर हर बंदा अपने प्यो दी इज्जत ते जनाब बड़ा गैरतमंद है जिन्हें कोई प्यो को पुत्र कोई किसी नु बंदा गाल करना ते पुत्र जनाब सारी जिंदगी उस दुश्मन प्यो दे दुश्मन नाल मुंह वटा के रहना कि मेरे प्यो दे बारे गल कीती मेरी मां दे बारे गल कीती मेरे खानदान दे बारे गल कीती ते फिर ओ कैसा उम्मत जेड़ा हुजूर दी इज्जत दी गल आवे ते नरम नरम गल्लां करदा ओ ते फिर उम्मत ही नहीं है ओ ते फिर बेहयात भी जिन्हें हुजूर दी इज्जत कदे हया ही नहीं आई यार अपनी इज्जत ते गैरतमंद है हुजूर दी इज्जत ते गैरतमंद ही कोई नहीं अपने आप नु समझ आ रही भाई ऐसे बैठे ना उन्हें बात करान ये तू तेन बहुता फैसला आया है ना मैं तेन कहना कि फैसला ए वाला कर जे चाहता क़यामत तक हज़रत अबू दरदा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर दे चीफ जस्टिस सन ते चाहता कि क़यामत तक तेरी नाम उन्हां सफ़ां दे विच आवे ते फिर उसी अदालत तो 28 तारीख नु खड़ा हो गए कमी भाई हम उस अमीरुल मुजाहिदीन को खराज तहसीन पेश करती हैं जिन्होंने वाकई हुजूर की खत्म नबूवत पे पैरा ठीक दिया था लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 क़यामत तक तेरा नाम बुलंद हो जावे ते सुनहरी हरूफ ना लिखा जावे बेटे नामियों के निशान कैसे कहते कितने चीफ जस्टिस आयन ते गुजर जाएंगे लेकिन याद रखो और जनाब करेक्टर खालिद का नाम तो रहेगा ना किस वजह तो ना रहेगा मैं किस वजह तो ना रहेगा वो कोई पैसेदार है नहीं कितने करेक्टर आए थे चले गए आगे भी आने चले जाएंगे नाम जनाब करेक्टर खालिद लतीफ का क्यों रहेगा उन्हें हुजूर नाल वफा की हुजूर नाल वफा ते मुल पैंदा जे चाहंदा कि क़यामत तक तेरा नाम सुनहरी हरूफ नाल लिखिया जावे ते 28 तारीख को कुर्सी अदालत तो खड़ा होकर कमी बस हम उस मर्द कलंदर को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने वाकई हुजूर की खत्म नबूवत पे पैरा
खालिसतन दिया था। बस और अल्लाह दे बंदियों उस चीफ जस्टिस दे कान तक आवाज ते पहुंचाओ ना कि तू बाबा जी दे धरने नु जनाब मिलाना चाहना, बाबा जी की सदाकत वास्ते यही काफी है दुनिया के लिए कि बाबा जी का जनाजा बस ऐसा कोई जनाजा लेके दे आवे। ए क़यामत दा जनाजे बड़े होणगे ते हुजूर दे गुलामां दे होणगे। बस जेड़ा हुजूर दे दर देखा मोहम्मद अरबी काबरूए हर दो सरास कसे के खाक दरशनेस खाक पर सरेऊ। मोहम्मद अरबी दे दर दा जेड़ा बंदा गुलाम नहीं होया ते उन्हें सर ते मिट्टी पा, जेड़ा हुजूर दे दर दा खाक नहीं बना उन्हें सर ते मिट्टी पा। ते आला हज़रत फरमांदे न जिन्हों बहु शौक है ना, जिन्हों बहु कोई अपना गल है जनाब कि मैं बड़ा कुछ अदालत दे बैठा ते मैं फैज़ाबाद धरने दा फैसला करना, ए याद रखी करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों। बस हुजूर आ गए। मैं कश्मीर की गल करी जावा ना, कश्मीर दी बात है, कश्मीर दे मुजाहिद भी बैठे थे, कश्मीर की गल बॉर्डर बिल्कुल नेड़े ते दिलेर वैन का जो पाकिस्तान है तो हुजूर दा दीन है कि साडा जनरल मुदीन अलैन गल करेगा जिवें अगर खालिद बिन वलीद ने कैसर और किसरा नाल गल की थी। फरमाया बिन खालिद इब्न अल वलीद ला रुस्तुम व मेहरान व मलाए फारिस, फरमाया खालिद बिन वलीद का खत रुस्तुम मेहरान और फारिस के तमाम बदमाशों के नाम। ऐसे ही जब हमारा जनरल कहेगा मोदी कलमा पढ़, एंड करके कलमा पढ़, क्यों फाइन्ना नदुकुम अल इस्लाम, खालिद बिन वलीद ने उनको फरमाया हम तुम्हें दावत इस्लाम देते हैं, कलमा पढ़ो, हुजूर आ गए। बस हज़रत खालिद बिन वलीद ने ये बात की, हर तरफ लोग कहते हैं क्या, मैं को हुजूर आ गए, सहाबत जनाब जंगल लड़दे चाइना तक आ गए। हज़रत साद बिन अबी वक़ास दा मज़ार है चाइना में छे, अब बलोचिस्तान ते अज़रबैजान तक आ गए, हुजूर दे दीन दा झंडा बुलंद कर देंगे, भाई हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। बस क़यामत तक हुजूर की बात हो गई। हज़रत खालिद बिन वलीद ने क्या कहा, फरमाया फ़इन्ना नदुकुम अल इस्लाम, मैं कह रहा हूं कि दिलेरी पैदा करो। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया फला अनामत अनल जुबना, फरमाया शाला बोझदिला कदी नहीं ना जेड़ा जनाब जान बचा बचा के रहना ना, कोई नहीं जो इजराइल आवे तो उन्हें कमी मैं ते नहीं ऐसी, उन्हें ये नहीं देखना कि तू जान बचाई है, ना ना इतनी जरूर हुजूर नाल वफा करी कि जब तू रूह मेरे पैरान खाकी से निकले, जो रूह निकले ना उंगलियां पासों पाँव वाले पासों निकले रूह तो रोजे से आवाज आए वो मेरा फकीर आया। बस इतनी जरूर हुजूर से वफा करनी है। तहरीक का और कोई मकसद नहीं है, तहरीक का मकसद ये है कि हुजूर की उम्मत हुजूर से अन्य वाह मोहब्बत करे। बस गल सुननी नहीं, हज़रत खुबैब बिन अदी ने गल नहीं सुनी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने क्या कहा, फरमाया फ़इन्ना नदुकुम अल इस्लाम, फरमाया हम तुम्हें दावत इस्लाम देते हैं। फ़इन अबैतुम, अगर तुम दावत इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो वातुल जिज़्यत अन यदिन व अंतुम सागिरून, फरमाया हमारी रियाया में रहना होगा। हमारा जनरल मोदी को कहेगा कि अगर तू इस्लाम नहीं कलमा नहीं पढ़ता तो फिर क्या हम शरीफ लोग हैं, हम वापस चले जाएंगे। ना ना याद रखी, हमारा बाबा हमें पहले सबक देकर गया कि तमन्ना है कि सारा हिंद पाकिस्तान हो जाए, तमन्ना है हिंद पाकिस्तान हो जाए। बस वो हिंद पाकिस्तान ताई होना ना जो हुजूर दा गुलाम आएगा कोई, ए फिर पिले तो नहीं ना फिर जो हुजूर दा गुलाम है फिर गल ताई बननी, कश्मीर ताई वापस आना, बर्मा दी बच्चियां ताई सुकून नाल जी सकणगियां, शाम ताई वापस आएगा, बैतुल मुकद्दस से मिंबर जो हुजूर दा गुलाम खुतबा देगा वो ताई वापस आना तो हुजूर दा दीन तख्त उते आ। फरमाया वातुल जिज़्यत अन यदिन व अंतुम सागिरून, फरमाया जे तू समझदा कि जनाब कलमा नहीं पढ़ना तो फरमाया हमारी रियाया में रहना होगा, जलील होकर रहना होगा, सर उठा के नहीं सर झुका के रहना होगा। आखिरी गल फरमाया कि फ़इन अबैतुम, खालिद बिन वलीद ने जेड़ा खत लिखा, फरमाया फ़इन अबैतुम, अगर तू दो गल्ला नहीं कबूल करेंगे तो फिर की, फरमाया इन्नमा अना कौमन युहिब्बूनल मौता कमा युहिब्बुल आजिमुल खमरा, फरमाया मेरे नाल मोहम्मद अरबी दे गुलामन जेड़े लत्तां नहीं कमनियां, जेड़े शैल वे के नसदे नहीं, जेड़े जनाब कोई पर्चा होवे अंदर वाड़ के नहीं बैठते कई जनाब अपनी दरगाह नहीं बचांदे, मेरे नाल मोहम्मद अरबी दे ओ गुलाम मौजूद हैं जिवें तू शराब पी के मस्त होंदे हुजूर दे नाम ते अपनी गर्दन कटा के मस्त होंदे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एंड करके थोड़ा जर्नल गल करेगा इंशाअल्लाह, कश्मीर आएगा यार।
मैं दसो बाबा जी ने क्या या अल्लाह इन्होंने गिन लै ते जलील हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना जलील। तो मैं दसो बाबा जी ने क्या कि कश्मीर वापस आना तो इंशाल्लाह आगे रह गए। बाबा जी ने कहा कि पाकिस्तान के तख्त उत्ते हुजूर दा दीन आएगा। ते सुते सुते भी नहीं आना, हुजूर दे दीन वास्ते मेहनत करनी हर बंदे ने हुण तहिया करके उठना कि नहीं यार बस हुजूर दे दीन नाल खड़े होने, गली माले हुजूर दे दीन दी मेहनत करनी, गल करनी है। याद रखना मालिक बड़े करीमन, ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर, जिसे लेने हो दो आलम वो उम्मीदवार है। और जिन्होंने लोगों ने हुजूर दी इज्जत पैरे दिते हैं, ए जनाब साडे थे एक केड़ी जगह जी सिकर वाली जनाब गाजी अकरम सैफी साहब ने जनाब हुजूर इज्जत जिमें पैरे दिते हैं, और जिमें जनाब है साडे सामने बैठे हैं गाजी वकास साहब, जिमें है जनाब कादियानिया नाल जनाब आसिम अकरम साहब कादियानिया नाल इंज करके नहीं, कादियानिया नाल इंज करके गल हो सकती। हां तेरे दुश्मनां नाल तेरे दुश्मनां नाल दुश्मनी, तेरा हर सजन मेरे वास्ते बस तेरे दुश्मनां नाल हाँ दुश्मनी रखनी ते फिर ही पता है ये हाथ दुश्मन कदे आपने किसी प्यो के दुश्मन नाल जाई रखी, अपने खानदान के दुश्मन नाल जाई रखी, तो फिर हुजूर के दुश्मन नाल बंदा जाई रखे तो फिर दावा भी करे इश्क रसूल दा। ऐसा इश्क असी पढ़िया कोई नहीं। साहबा ने जनाब हुजूर दी इज्जत जनाब अपने प्यो दा सर ला छड़िया। साहबा ने नहीं देखिया अपने जनाब रिश्ते सारे रिश्ते कुर्बान कर देते। याद रखना कायनात में जेड़ा बंदा चाहता अमन ना रह सके वो हमारे आका मौला की इज्जत करना सीखे। बस ये सहाबा का नारा है, इसी नारे नाल मेरी गल मुक गई। और यही तारीख का नारा है और यही हमारे हर कारकुन का जिम्मेदार का नारा है। 14 साल के बाद जो सहाबा ने ग़ज़वा उहद के मैदान में नारा लगाया था कि फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्दी लिइर्दी मुहम्मद मिनकुम बिकाउ, या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह मैं भी मेरे माँ प्यो भी ते मेरी सारी इज्जत तुहाड़ी इज्जत तो कुर्बान है। ये हमारा नारा है। और अब हुजूर आ गए, अब मैंने आपको सुनाना है कि मौला कायनात क्या फरमाते हैं कि मेरे आका का चेहरा अनवर कैसे था, मेरे आका चलते कैसे थे, मेरे आका मुस्कुराते कैसे थे, मेरे आका की जुल्फे मुबारक कितनी खूबसूरत थी, मेरे आका का सीना मुबारक कितना खूबसूरत था। जब मेरे आका मुस्कुराते थे तो फिर क्या मंजर होता था। जब मेरे आका जमीन पर चलते तो फिर जमीन सिमट कर आगे आती, हुजूर इधर पैर रखे इधर पैर। ये मौला कायनात के हदीस पाक आपने सुननी है। और इसी जज्बे के साथ गली गली मोहल्ले जाके ये नारा लगाना है कि हुजूर आ गए। हुजूर दा मिलाद हर बंदे ने जिंदगी को जितनी इस्तिताअत है अपने घर हुजूर दा मिलाद जरूर सजाए। समझ आ रही भाई? हुजूर दा मिलाद सजाना है ना भाई, ते किसी को इजाजत लैण की भी जरूरत कोई नहीं, बिल्कुल किसी को इजाजत नहीं लैनी। इंज करके हुजूर दा मिलाद मनाना है। ते जितने स्पीकर ला सको ला के मनाना है। ये भी नहीं देखना कि शाम का टाइम हो गया रात 12-1-2 बजे, ये भी नहीं पूछना। जब आला हज़रत फरमाते हैं ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, जब ये ज़मीन और ज़माना हुजूर के लिए तो फिर ये स्पीकर किसके लिए? ए फिर स्पीकर किस वास्ते? स्पीकर भी रसूलुल्लाह के लिए ना। ये सब कुछ रसूल ज़मीन और ज़मान मकीनो मकान चुनीनो चुना बने दो जहां दहन में जुबान बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ। बस हुजूर से मोहब्बत करनी है। अल्लामा इकबाल की बात खत्म करके फिर मौला कायनात अल्लामा इकबाल कहता अल्लाह ताला दो बंदे ने अपने हबीब की मोहब्बत नहीं देना। जो दो बंदे जरा एक लालची होवे जिन्होंने पता होवे महफिल तो बाद की लबना, मैं फलां पार्टी में जावांगा मेरी गली पक्की हो जाएगी, लाइट लग जाएगी, या फलां मेरा पुत्र नौकरी लग जाएगा, जनाब लालच में लगी फिर दी होवे लैके। अल्लामा इकबाल कहना अल्लाह ताला ऐसे बंदे ने अपने हबीब की मोहब्बत नहीं देता। दूसरा वो बंदा जरा बोझ दिल होवे, ओहो अदारे फलां इदारे का फोन आ गया, स्पीकर बंद करोगे, स्पीकर तेरे प्यो दा, स्पीकर रसूलुल्लाह। बस क्या मैं ऐन करके जड़े तेरा गल याद है ना, तारीख जड़े याद रखती, बुजुर्गों को याद नहीं रखती तारीख। हाँ ये पाकिस्तान किसी की बाप की जागीर नहीं है, पाकिस्तान हुजूर के नालाने पाकिस्तान जो खाक लगी उसकी बरकत से पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान किसी गुंडागर्दी के लिए नहीं बना, ये बिल्कुल सबके लिए ऊपर से लेकर सब तक पैगाम है कि पाकिस्तान की किसी गुंडागर्दी के लिए नहीं बना। और हमारे 18 लाख मुसलमानों ने कुर्बानी किसी की गुंडागर्दी के लिए नहीं दी थी, इसलिए दी थी कि यहाँ मोहम्मद अरबी का दीन चलेगा। और आपने अब इसी जज्बे के साथ हुजूर का मिलाद बनाना है और 12 रबीउल अव्वल में जुलूस करना। जनाब कुछ कुछ के नहीं, अपनी मोटरसाइकिल भी बाहर करनी, जिन्हें को जो है हुजूर ना तो बाहर करना। हाँ जो कहने जो सारा कुछ सरकार ने मुझे दिया तो फिर सरकार वास्ते बाहर कड़े भी करो ना। फिर जब कहते हैं मुझे सरकार ने इतना दिया मेरी औकात नहीं, जो सरकार ने दिता तो फिर सरकार वास्ते बाहर करो।
हाँ रबीउल अव्वल शरीफ जुलूस थी जनाब, सुबह सुबह जनाब खुशबू ला के सूट पा के नवा ते कहना सरकार आ गए, सरकार की आमद। जेड़ा कवे की होया उनका वही तो जेड़ा तेनु दर्द होया, बस इंज करके सरकार की आमद। सरकार ओ याद रखना, सरकार ते देख रहे हैं ना, आला हज़रत फरमाते जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अंधे शीशे जला जल दमकने लगे, जनाब चरिंद परिंद दरिया पहाड़ सारे खुश हुए। उन्होंने कहा की होया, उन्होंने कहा हुजूर आ गए। बस क्या हुआ, अंधे शीशे जला जल दमकने लगे, जल बरेजी ये दावत पे लाखों सलाम। बस हुजूर दा मिलाद मनाना ते 12 वाले दिन जनाब खुशबू ला के कपड़े पा के ते निकलना है ते सरकार दा नारा लाने जाना है ते इस नियत नाल लाना है, इस सोच करदे लाना है कि इमाम मजलिस कलानी बयान कर गए पहले कि इज़ला फर्क बैन मौतिही व हयातिही फी मुशाहदती लि उम्मतिही व मारिफती बि अहवालिहिम व निजातिहिम व अज़ाइमिहिम व खवातिरिहिम व ज़ालिका इंदहु जलीयुल ला खिफा। हुजूर इस टाइम जान देन कि केड़ा शहर है जी, बड़ा पिंड, बड़े पिंड में के मेरे गुलाम मेरी महफिल सजाई बैठे। हुजूर वेख रहे हैं, हुजूर वेख रहे हैं तो तुसी किस नियत नाल आए बैठे हो, मैं किस नियत नाल आए बैठा हूं, हुजूर ये भी जानते हैं। ते बेहतर नहीं फिर 12 रबीउल अव्वल दिन ये तसव्वुर कर दे बंदा सरकार दे नारे लावे, ये सारा कुछ फिर सरकार दे सदके बनया ना, पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया सरकार दे सदके लभी ते फिर सरकार दा मिलाद भी इंज करके मनना है। समझ आ रही भाई, जिंदे कोल जितनी इस्तिताअत होवे सरकार दा मिलाद मनाना है। समझ आ रही भाई, ते हुजूर दे दीन नाल खड़े होने। हुन पाकिस्तान विच पर्ची रसूलुल्लाह दे दीन नूं देनी, बाकी हाथ नहीं चुके। अब पर्ची रसूलुल्लाह के दीन के लिए, अब पर्ची ना खत्म नबूवत के गद्दारों के लिए, ना नामूस रिसालत के गद्दारों के लिए, ना दीन के फरोशों के मिल्लत फरोशों के लिए, कश्मीर फरोश किसी के लिए नहीं। अब पर्ची हुजूर के गुलामों के लिए, अब पर्ची रसूलुल्लाह के दीन के लिए। जब हुजूर का दीन आएगा पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। यार 76 साल हो गए, तुझे सारे नू आजमा लिया, एक दफा हुजूर दे दीन नू ते आजमा लो, एक दफा हुजूर दे दीन नू ते आजमा के बेल। और सुनो मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं, आप मोबाइल दी लाइटें जला लो ना, सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। है लाइटें जला लो ना, सारा कुछ रूह दे सदके ना। फिर और मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं, अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बित्तवीलिल मुमग़्गिद वला बिल कसीरिल मुतरद्दिद व काना रबातम मिनल कौम व लम यकुन बिल जादिल कतिद वला बिस्सब्त काना रजुलन शारा व लम यकुन बिल मुतहम वला बिल मुकलसम व काना फी वजहिही तदवीरुन अबयद मुशरबुन आदाजुल ऐनैन अहदबुल अशफार जलीलुल मुशाशि वल कदिद अजरदु मसरूबतिन शस्नुल कफ़ैन वल कदमैन। मौलाए कायनात फरमाते तो हुजूर बाहर निकलते सन जमीन सिमट के आने थी कि हुजूर इधर पाओ मुबारक रखो, इधर पाओ। वाइज़ल तफदा इल्तफदा मा बैन कतिफै खातमुन नबुव्वति व हुवा खातमुन नबिय्यीन। हुजूर ही खातमुन नबिय्यीन है क़यामत तक। बस अजबदुन नास सदरन व अज़दकुन नास लहजतन व अलियनुहुम मारिकतन व अकरमुहुम अशीरा मर्राहु बदाहतन हाबा व मन खालतहु मारिफतन हब्बा यक़ूलु नाइतुहु लम अर क़ब्लहु वला बअदहु मिसला। आला हज़रत फरमाते हैं, इस हदीस की तर्जुमा का तशरीह करते फरमाते हैं, रुख दिन है या मेहरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खता ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। कहते सूरज भी बड़े आबोताब नाल चमक रहे सी, चांद भी अपनी सूरत जनाब नूर चमका रहे सी, दोवें बड़े आबोताब नाल चमक रहे सन। फिर की होया, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। बस और ये महफिल पाक सजाने का बस हुजूर से वफा करनी है। हम इसलिए वफा करते हैं कि क़यामत वाले दिन क्या मंजर हो, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर।
जब हुजूर जाए ज़बान बार होवे ते जनाब सवा ने सूरज होवे ते नफ्सा नफ्सी दा आलम होवे ते हौज़े कौसर ते जाइए हुजूर पानी पिला दो ते हुजूर फरमान दे रहा भाई दरा तू ते मेरे दीन वास्ते बड़ी मेहनत की दे रहा हुजूर अपने हाथ नाल जामे कौसर पिलाना उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तगारी वाह वाह क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह बस हुजूर आ गए बस समझ आ रही भाई गली गली महल्ले नर लाना हुजूर आ गए हुजूर आ गए अब पीर मेरे अली शाह साहब की जुबानी जी जिम्मेदारान ने हमारे कारकुनान हुजूर दे गुलाम आ गए महफिल सजाने दा मकसद की है सारा ये सारे असी भी लाहौरों चल के तुहाडे कोल आ गए सारा मकसद की है इतने पैसे ला के मकसद की है ए सूरत शाला पेश नजर बस इतना मकसद तो दुनिया तो जान दा वक्त आ जावे तो हुजूर दा चेहरा अनवर सामने आ जाए हाँ वफादारी करके जाओगे ना हुजूर दा चेहरा अनवर सामने आए सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नजाते रोजे हशर कबर ते पुल थी जद हो सी गुजर सब खोटियां थी संतद खरियां सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसन का मा अकमला का किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख किया किथे जालनी